श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा? तो यहां पर महाभारत की कथा का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भृगुनूरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मुझे जो जो विषय लगेंगे उन पर मैं थोड़ा प्रकाश ज्यादा डालूंगा, बाकी विषयों को मैं सूक्ष्मता से कहता हुआ अब आगे चलूंगा। महाभारत की कथा प्रारंभ होती है और महाभारत की कथा जो भागवत में यहां शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है कि युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, ये कथा सुनाई जा रही है। युद्ध के अंतिम पड़ाव में भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसको परास्त कर दिया। दुर्योधन की पृथ्वी पर गिरते ही पांडव युद्ध जीत गए, परंतु पदेषणा है दुर्योधन के अंदर। कौन सी पदेषणा? बंधुओं, पदेषणा बहुत बुरी होती है। पदेषणा मतलब किसी पद की इच्छा रखना। पदेषणा में सम्मान की इच्छा भी आती है, बहुत सम्मान की इच्छा रखना। एक बात और सुनिए और लिख लीजिएगा कि वैष्णव जो होता है ना वो बहुत सम्मान की इच्छा नहीं रखता है। अच्छा, आज मुझसे किसी ने कहा ये वैष्णव कौन होता है? ठाकुर जी का जो है वो वैष्णव है। ठाकुर जी के जो प्रिय हैं, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। हम सब वैष्णव हैं। तो वैष्णव का स्वभाव होता है सम्मानम कलयाति घोर गरलम। उसको सम्मान विष के समान लगता है, उसको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं होती। और कोई जबरदस्ती उसको सम्मान दे भी ना तो उस समय या तो नीचे नजर झुका लेता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। वैसे तो शास्त्राज्ञा करते हैं कि स्तुति से सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन वैष्णव प्रसन्न नहीं होता। वैष्णव की जब स्तुति गाई जाती है तो वो नेत्र बंद कर लेता है। इसीलिए महादेव सदा नेत्र बंद करके ध्यान में ही रहते हैं, कितनी स्तुति गाते रहो, क्योंकि महादेव को ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं है। अच्छा, एक बात सुनिए, इनको देवादिदेव क्यों कहा जाता है? इनको महादेव क्यों कहा जाता है? ये देवों के भी देव क्यों हैं? क्योंकि अपमान को स्वीकार करे बैठे। दक्ष के द्वारा किया गया अपमान वास्तव में नीलकंठ वो इसलिए नहीं है कि उन्होंने विषपान किया है। आज के युग में विष पीना ये विषपान का मतलब नहीं है। अपने अपमान को पी जाना, अपने अपमान को सहन कर लेना, ये एक प्रकार का विषपान के समान है। और जो अपमान सह लेता है ना, अपमान पान कर लेता है, अपमान में भी विचलित नहीं होता है, वही महादेव है, वही देवों का देव है। आप सब लोग मध्य प्रदेश को मैं महादेव और यहां पर सिद्धियों की भूमि है मध्य प्रदेश। जैसे कहते हैं घाट घाट पर पानी बदले, कितने कोस पर भाषा बदलती है, कितने को ऐसे मध्य प्रदेश में कुछ किलोमीटरों पर ही एक सिद्ध स्थान आ जाता है। वहां कोई सिद्ध देवी होंगी, सिद्ध देवता होंगे, सिद्ध भगवान होंगे, और ऐसे वैसे नहीं, सब सिद्ध ही होते हैं, वास्तव में सिद्ध। इंदौर से भोपाल आया तो बीच में मुझे 5-6 स्थान बताए, बोले यहाँ पे ये देवी हैं, यहाँ पे ये ठाकुर जी हैं, यहाँ पे ये महाराज। मध्य प्रदेश में कहीं भी जाओ सब जगह इतने मंदिर और सिद्ध, ऐसा लगता है कि स्वर्ग के अलावा देवी देवता मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, उनका स्थान यहीं ज्यादा है। और क्यों ना हो,
कालों के भी काल यहां विराजते, महाकाल यहां विराजते। पूरे विश्व के लोग काल के भय के मारे भागते हैं, और काल जिनके भय के मारे भागे वो महाकाल यहां बैठते विराजे। ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, श्री नर्मदा जी, सबसे सुशोभित है मध्य प्रदेश। तो यहां तो बड़ी सिद्ध भूमि है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो अपमान को सहन करे वो महादेव है, और अपमान वही सह सकता है जिसको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं है। जिसको किंचित भी सम्मान की इच्छा है ना, जिसके अंदर किंचित भी पदेषणा है, निश्चित है वो अपमान कभी नहीं सह सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना निर्माण करने में ना एक इस चीज को जोड़िए कि ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। अब हम तो वक्ता बन गए, तो जबरदस्ती कई जगह सम्मान होता है, लेकिन जब सम्मान होता है, बहुत लोग मिलते हैं और प्रणाम करते हैं, माला पहनाते, तो मन में एक बात सदैव, उस समय मेरा एक जप चलता है, और वो जप क्या चलता है कि लाला ज्यादा गुमान मत करियो, काउदना यदि ये माला नहीं भी पहना में, काउदना ये तो नहीं भी पूछे तो तेरे चित्त पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन को उस समय समझाना पड़ता है, नहीं तो ये मन एक बार भी इसको यदि बहुत सम्मान दे दिया तो ये आदी हो जाता, उसका आदत लग जाती है इसको। और सबसे बुरी आदत है संसार में सम्मान की आदत। ये जिसको लगती है उसका जीवन फिर बेकार ही हो जाता है। तो पदेषणा, दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर यह भावना कि यदि मैं नहीं बैठा हूं हस्तिनापुर की गद्दी पर, पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा दे दी, बोले कि ऐसा करो, इन पांडवों के वंश में आगे कोई बचे ही ना, उसके लिए 5 पांडवों को अर्धरात्रि में ही मार दो, उनकी मृत्यु कर दो। लेकिन भैया, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, ठाकुर जी की जिस पर किंचित भी कृपा है, उसको कोई कैसे मार सकता है? अश्वत्थामा गया, 5 पांडवों को मारने के लिए गया, लेकिन भगवान 5 पांडवों को लेकर के अन्यत्र किसी स्थान पर चले गए, लोभ देकर के, हंस दर्शन का लोभ देकर के ले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आकर के उन 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता ना चला, 5 के धर वहीं छोड़कर के सर लेकर के चला गया, और जैसे दुर्योधन को दिखाए, दुर्योधन ने देखा, प्रकाश किया, इस विरह में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि राम राम, इसने तो निर्दोष बालकों को मार दिया, अरे हमारे कुरुवंश के वंशधरों को मार दिया, हमारे कुरुवंश में अब कोई नहीं बचा है, पांडवों के बाद पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा अब, और इसका कारण मैं बना दुर्योधन। इस पीड़ा में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय, द्रौपदी रुदन कर रही थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और तभी अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा, इसको मत मारो। ब्रह्म बंधुर उवाच चासहन्तस्य वंदनानयनम सतिम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा, इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा, क्यों ना मारे? तो द्रौपदी ने यहां 5 बातों को प्रधानता दी है। सबसे पहली बात द्रौपदी कहती है कि ये एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों को सदा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारे गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है और इसकी मां पहले से ही विधवा है, मतलब बिना पति की मां
और इकलौते पुत्र के साथ रहती, उसके पुत्र को मार दोगे, उसको अकेला छू, कितना बड़ा दंड लगेगा अर्जुन, इसलिए इसको मत मारो। इस प्रकार द्रौपदी ने कई बातें कही, भगवान को दया आ गई द्रौपदी पर, और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। ठाकुर जी का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपया ननाम च। अर्जुन संकोच में आ गए, अब क्या करूं? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, पर बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, इसको मृत्यु दंड नहीं देना है, पर मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड देना है। मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। एक तो होता है सीधे मृत्यु कर देना, एक होता है हर क्षण उसकी मृत्यु होना, और वो अपमान से ही होती है। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अपमान की ज्वाला में संदग्ध अश्वत्थामा लौट करके गया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। बोले 5 बालक तो मैं मार ही चुका हूं, एक बालक अभी गर्भ में, उसको भी मार दूंगा तो इन पांडवों के यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा कोई। जैसे ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान उस समय रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका जा रहे थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा के उस करुण क्रंदन को जब ठाकुर जी ने सुना, भगवान रथ से उतर करके खड़े हो गए। उत्तरा ने जाकर के प्रार्थना की, नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बालक को आप बचा लीजिए, मैं कृपा करके आपसे प्रार्थना करती हूं नाथ। मेरे पति को तो कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, मेरे बालक की कम से कम आप रक्षा कीजिए। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से भीतर गर्भ में जाके घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। विषय तो इतने सुंदर सुंदर हैं, मन होता है कि इनको इतना विस्तार से कहूं, और मैं अभी इतनी विस्तार की कथा कर आया हूं कि मुझको बार बार भाव आ रहे हैं कि इसमें ये कहूं, इसमें ये कहूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कह के आगे चलूंगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी एक बात यहां बहुत अच्छी कहते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। क्यों? ठाकुर जी चाहते तो बाहरी खड़े खड़े गदा घुमा देते, वहीं नष्ट हो जाता। गर्भ में क्यों गए? और उस गर्भ में गए हैं भगवान जिस गर्भ में कभी ना जाना पड़े, उसके लिए हम लोगों को बताया जाता है ऐसे कर्म करो, ऐसा कर्म करो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, दोबारा पृथ्वी में ना आना पड़े, दोबारा मातृ गर्भ ना मिले। उस गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। बालक की रक्षा करनी थी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा। ठाकुर जी को गदा भी उठाने की जरूरत नहीं, भगवान भ्रकुटी टेढ़ी करके ब्रह्मास्त्र को देख लेते, वहीं नष्ट हो जाता। पर ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की? एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन करके नासिका से भीतर प्रवेश करके और फिर भीतर जाके गदा घुमा करके गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। समझ में नहीं आई बात। भाई बाहर से कोई आक्रमण है तो बाहर से लड़ो ना, आप घर के भीतर जाकर के और भीतर से लड़ रहे हो, ये तो समझ में नहीं आई बात। ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश क्यों किया? ब्रह्मास्त्र तो बाहर से आ रहा है। तो श्री रामानुज गुरु जी हमारे दादा गुरुदेव, जिनकी परंपरा से हमको व्यासपीठ मिली है, वो इतना सुंदर भाव यहां कहते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी का कोई और प्रयोजन नहीं है गर्भ में जाने का, केवल एक एक भाव की पूर्णता के लिए ठाकुर जी गर्भ में गए। बोले क्यों?
बोले इस कन्या के गर्भ में, इस मैया के गर्भ में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता है, उसको जाकर के दर्शन दे आऊं एक बार। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जो कोई भी भागवत की कथा में बैठा है और कथा भाव से सुन रहा है, निश्चित है उसने अपनी मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, इसीलिए वो कथा में बैठा है। हम लोग कथा में बैठे हैं, हमारा ये चुनाव मातृ गर्भ में ही हो चुका है। पहले दिन कथा में आए, उसके बाद दूसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, तीसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, आज चौथे दिन भी आप क्यों बैठे हो कथा में? ये आपकी रुचि क्यों बन रही है ठाकुर जी के साथ? आपने देखा तो कभी नहीं है उनको, मैंने कभी देखा तो नहीं, मैं कैसे कह पा रहा हूं उनकी लीला को? निश्चित ही हमने अपने मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, उनका किंचित अनुभव किया, हमको याद नहीं है, इसलिए हम कथा सुनकर के उनकी स्मृतियों को पुनः लाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमको उनसे कोई संबंध अपना लगता है, इसीलिए वो अपने से लगते हैं। भागवत का वक्ता और भागवत के श्रोता यानी कि सुखदेव जी और परीक्षित दोनों की कथा में आता है कि दोनों ने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले किया है गर्भ में। वहां सुखदेव जी के विषय में भी आता है कि सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे, 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना की तो सुखदेव जी बोले अगर ठाकुर जी प्रकट होकर के मुझको आश्वासन दें कि संसार की माया तुमको नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा भीतर ही मां के गर्भ में। तब सुखदेव जी की इस इच्छा पर भगवान बिटिका के गर्भ में, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि तुमको संसार की माया नहीं सताएगी, तुम तो मेरी कथा गाने के लिए आए हो, जाओ जन्म लो। और ठीक वैसे ही उसी कथा के श्रोता परीक्षित, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया है। भगवान ने गर्भ में जाकर के मानो उनको आश्वासन दिया हो कि तुम मेरे भागवत के श्रोता बनोगे। भागवत का वक्ता होना, श्रोता होना हमको लगता है बहुत साधारण बात है, पर नहीं, ठाकुर जी के आश्वासन से, ठाकुर जी की कृपा से ही हमको यह सद्भाग्य प्राप्त होता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। क्यों बुलाते हो आप हमको वृंदावन? क्यों बुलाते हो आप हमको कथाओं में? हे नाथ, आप क्यों हमारी योजनाएं सारी बनवा देते हो? कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिका, कभी नाथद्वार, कभी बद्रीनाथ, क्यों बुलाते हो आप हमको? कोई तो नाता जरूर होगा। और एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनना, मैं नाता बताऊं हमारा क्या है ठाकुर जी से। अगर गुरुदेव भगवान की इस बात को माने कि ठाकुर जी मुझे और आपको गर्भ में ही आश्वासन देकर के गए कि तुम कथा के वक्ता श्रोता होगे, तो मातृ गर्भ में आने से वो हमारे सहोदर भ्राता हो गए। सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता समझते हैं? एक मां के गर्भ में 2 बालक रहते हैं, उनको सहोदर भ्राता कहते, जुड़वा भैया। और जुड़वा में तो यूं देखते हैं शक्ल मिल रही है कि नहीं, पर कई बालक जुड़वा होते पर शक्ल नहीं मिलती उनकी। लेकिन हमारी आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी से मिलती है। हमारे आपके मुखमंडल पर नेक तिलक कोई पधरा दे तो हम ठाकुर जी जैसे थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो निश्चित है वो हमारे सहोदर भ्राता है। वही संबंध है हमारा, इसीलिए हमको कथा प्रिय लगती है। नहीं तो 4 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, मेरे तो फिर भी ऐसे लग रहे हैं। वो बात अलग है कि इनकी पंखड़ी बंदी रहती हैं, लगे हैं, पर ये चलती हवा आती है तो फिर काय को लगे पता नहीं। अब ये जब मैं आरती होती तब तक तो बढ़िया सुख देते, उसके बाद हमारे एक पंडित जी उठ के आते हैं, दोनों की पंखुड़ियां ऊपर कर जाते, बोले अब व्यास जी कुछ कह भी नहीं सकते, कथा तो कहनी है इनको।
इतनी देर आप लोग गर्मी में बैठे रहते हो और बिल्कुल तस से मस नहीं होते, कथा हम सुनाते रहते हो, हम तो कीर्तन भजन भी बहुत कम गाते हैं कथा में, फिर भी आप बैठे रहते हो। क्यों? आपको किस बात से रुचि आ रही है? क्योंकि आपका संबंध ठाकुर जी से। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। हमारी नजर का कसूर है कि हम पहचान नहीं पा रहे, पर ठाकुर जी तो हमारे ही, उनसे हमारा संबंध है। हो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी